वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे बेस में पाण ॻाल्हि कंदासीं सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जे ते को केस दाख़िल थियो आहे। उन जे हवाले सां सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे। उनखे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस जे हवाले बि कयो वियो आहे ऐं गॾोगॾु मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल खे बि डिस्कस कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़िया आमिर रियाज़ साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आमिर साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आमिर साहब, मतीउल्लाह जान साहब पे केस जो है वो हुकूमत की जानिब से किया गया है। आईजी इस्लामाबाद जो है वो उसमें समझे फरीक हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जो केस है वो झूठा है और नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं, इस केस की कोई हैसियत रहती है या हुकूमत को इस केस को ख़त्म करना चाहिए? ये बड़े दुख की बात है कि हुकूमत जो भी सहाफियों को पे कदम लगा रही है जिस तरह से, और आज़ादी इजहार का गला घोंट रही है, चाहे वो समाजी मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पे पाबंदी हो, इंटरनेट का स्लो डाउन हो, मुख्तलिफ सहाफियों को मादी में जब से हुकूमत आई है तब से वक्तन फवक्तन कोई ना कोई सहाफी इनके ज़ेरे एताब रहा है। तो मतीउल्लाह जान साहब का जो भी उनके साथ हुआ, मैं उसी चीज का तसलसल समझता हूँ। और हुकूमत के लिए अलमिया ये है कि उसकी बात का खुद उसके लोग यकीन नहीं रख रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत केस है। आप पाकिस्तान में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात करें, वो इस बात का मजाक उड़ाएगा कि मतीउल्लाह जान जो है वो कोई टार्जन तो नहीं है कि पुलिस वाले से कुश्ती लड़े। साहबी तो बेचारा कमजोर सा होता है, चश्मा लगा हुआ, कहाँ कुश्ती लड़ेगा कि वो हमला कर दे। तो ये नाकाबिल यकीन एक केस बनाया गया है उनके ऊपर। और हमारी समझ से बालतर है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। अगर आप पाकिस्तान में किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करें या फिर आप बैन अवी उस पर जो रद्द-ए-अमल देखें, उसमें सभी लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कम से कम कुछ ऐसी है, अगर किसी को विक्टिमाइज करना है तो जरा अपने शौक के साथ तो करे। अब इनका ये कि इनका झूठ जो है सामने नजर आ जाता है, बजाय पीछे निशान छोड़ने के सामने छोड़ता है। मुझे याद आया एक मरतबा हबीब जालिब को पकड़ लिया था इसी तरह एक झूठे केस में, और उनसे कहा कि जी शराब की आधी बोतल निकली है उनके पास से ना। जब वो जज के पास गए तो जज ने कहा कि भाई जालिब के पास या तो खाली बोतल होगी या भरी हुई बोतल होगी, आधी बोतल लेके वो नहीं निकल सकता। ठीक है ना। तो इस तरह के हमारे यहाँ भैंस चोरी के केस और पता नहीं क्या क्या बकरी चोरी के केस लोगों पे बनते रहे। तो मैं उसी तनाजुर में देख रहा हूँ मतीउल्लाह का केस आपको उसकी सहाफत से खिलाफ हो सकता है, लेकिन उस पर कम से कम झूठे केस बनाने का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए। मादी में भी बेचारा वो पीटीआई के दौर में भी ज़ेरे ताब आया, उसके बाद भी आया। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी तबका है वो दूसरों की आवाज़ बनता है, दूसरों को इंसाफ दिलाता है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को इंसाफ नहीं मिलता। जितने भी सहाफ़ियों पे हमले हुए हैं, सहाफ़ी शहीद हुए हैं, उन पे कमीशन बनते हैं, कमीशन जो है वो पब्लिक नहीं होते। तो वजूहात क्या है कि आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा सहाफ़ियों को? देखिए, दो तीन इसकी वजूहात है। पहली तो ये कि जो सहाफियों की तहरीक है PFUJ, वो बहुत तकसीम हुई है। पहले किसी जमाने में जब हम लोग फाल हुआ करते थे, हमसे मुराद के हमारे जो सीनियर फाल होते थे और वो नताइज लेकर आते थे, तो कम से कम एक PFUJ हुआ करती थी, उसमें तकसीम नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ जो है, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेड यूनियनिज्म ने हमें हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये देखें कि सहाफियों की कत्लो गारत देनी तो खैर एक अलग बात है कि उनको पकड़ लिया, मारा पीटा, उस पर तो हम आवाज मैं नहीं समझता मजबूत तरीके से बुलंद कर पाते। हत्ता कि जो माशी हकूक है सहाफियों के, कहीं पे तनख्वाहें नहीं मिलती, कहीं पे मिलती हैं, कहीं पे देर से मिलती हैं। आप अंदाजा करें, लोगों को बिला वजह निकाल दिया जाता है जब चाहे मालकान ना। ये तमाम चीजें जो है ये इन्हीं का काम है कि जब हम सहाफी बतौर सहाफी हम कहते हैं कि असातिज़ा के साथ कोई मसला हुआ, किसी और PIA के एम्प्लॉइज के साथ हुआ, रेलवे के एम्प्लॉइज के साथ हुआ, हम आवाज बनते हैं उनकी। लेकिन जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमारी तो खबर भी नहीं छपती है। और अब जबकि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है तो हमें उनका भी सहारा लेना चाहिए कि जो कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, पर बड़े बड़े इदारों ने लोगों की व्यक्तिगत तौर पे तनख्वाहों पे कटौतियां की हैं, लोगों को निकाला है, सब कुछ किया है, माशी कत्लेआम किया है। और आज सहाफी को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज सहाफी के कोई हकूक नहीं है बेचारे के, या बेचारी जो खवातीन और हज़रात जो है। फिर हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, हमारे NLEs हैं, हमारे और कातिब हैं। एक कातिब हुआ करते थे एक जमाने में, आज पेज मेकर्स हैं, तो उनकी तो और भी ज्यादा मुश्किल में हालात हैं। जो सहाफी मीडिया के लोग खुशहाल हैं वो है जो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, वो फिर भी अपनी बात कर लेते, उनको तनख्वाहें भी अच्छी मिलती हैं। लेकिन जो बाकी हमारा असल वर्कर है कि जो चला रहा होता है, जिसकी वजह से स्क्रीन चलता है, अखबार छपता है, मैगजीन छपता है, उसका तो बहुत बुरा हाल है भाई। और उसके मैं कसूरवार पहले मैं अपने गिरबान में झांकना होगा
कि हम लोग तकसीम हुए हुए हैं, हमारी तंजीमें तकसीम हुई हुई हैं और हमारी इस तरह की लीडरशिप है कि जो कॉम्प्रोमाइज है उससे। सही। जी। अच्छा आमिर साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी आपसे राय लेना चाहेंगे। एक जानिब जो है वो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है कि जो इस्लामाबाद में एपिसोड हुआ फाइनल कॉल का उसके बाद, और दूसरा हुकूमत का जो रिएक्शन है, हुकूमत और अपोजिशन को आप क्या समझते हैं, दोनों को अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने रवैयों पर कुछ गौर करने की ज़रूरत है, अब संजीदा हो जाएं, एक जगह पे बैठ जाएं? मतलब मुल्क को आपने बिल्कुल घुटनियों लेकर आ गए हैं। मुल्क में मुसलसल 2 साल से 2.5 साल से सियासी अदम इस्तेकाम का हम लोग शिकार हैं। अप्रैल 2022 से अगर आप बात करें तो सूरत तो बहुत खतरनाक है सब मुल्क की, और उसमें इस ऑपरेशन ने लोग समझ रहे हैं कि जी हुकूमत फतेयाब हो गई है। मसला ये कि ठीक है आपने पीटीआई के जुलूस को तितर बितर कर दिया, लेकिन आपने उसकी बड़ी भारी कीमत चुकाई है। वो ये चुकाई है कि पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो दूर नहीं हुआ, लोगों में नफरत और खलीज और बढ़ गई है। और वो इस मतलब आप समझे कि हुकूमत को जो कि मुतनाज़ इलेक्शन की नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान नाराज है आज अपने इस्टेब्लिशमेंट से भी और अपनी हुकूमत से भी। तो हुकूमत को सबसे ज्यादा जो लोग साहिब इक़्तिदार और वो है इख्तियार हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और आप समझते हैं कि डंडे के जोर से इस चीज को हल कर लेंगे, तो माफ कीजिएगा, माजी में बहुत मरतबा डंडा चला। डंडा चलाने वालों के आज लोगों को नाम भी याद नहीं है, लेकिन जिन्होंने डंडे खाए वो आज कौमी हीरो समझे जाते हैं। तो हुकूमत जब तक ये नहीं समझेगी तो इनको मतलब है, मैं समझता हूँ कि कसूर जो है, आप ये देखिए ना कि आज कोई मानने को तैयार नहीं है कि गोली नहीं चली है। हुकूमत कहती है कि जी गोली हमने नहीं चलाई, लेकिन ये अदम एतमाद का आलम है। मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो कराची में बैठा हूँ, लेकिन जब इतना अदम एतमाद हो और आप इतनी ज्यादा खलीज बढ़ा देती तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। देखिए वो रियासतें पनपती हैं, तवाना होती हैं जो अपने तजादात को हल करती हैं। हमारी हर तजाद जो गल सड़ रहा है, हम किसी तजाद को हल नहीं कर पा रहे। वही वजह है कि आज पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क, बड़े कहते हैं ना मेहनती लोगों का, डायनेमिक लोगों का मुल्क है, लेकिन हम पीछे हैं। हम जाके बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी कामयाब होते हैं, पाकिस्तान में हम नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि नेपोटिज्म है, अकरबा परवरी है, करप्शन है। तो मेरे ख्याल में मसला जो है हुकूमत है इस वक्त। जी अच्छा आमिर साहब, बस आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, केपी के अंदर गवर्नर राज की बातें चल रही हैं, तो क्या समझते हैं आप, अगर हुकूमत ये फैसला कर रही है तो क्या ये हुकूमत के लिए दुरुस्त साबित होगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तजाद को मजीद बढ़ाना चाहते तो गवर्नर राज लगा दें आप, और उसके बाद आप समझते हैं कि केपी में अमन ओमान हो जाएगा। आज बलूचिस्तान सुलग रहा है, दहशतगर्दी का शिकार है पूरा मुल्क, केपी भी है और बलूचिस्तान भी है, पंजाब में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो आप अगर वहाँ की नुमाइंदा हुकूमत को हटा देंगे, आप समझते हैं कि फिर आप चैन से हुकूमत कर सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये खुदकुशी होगी पाकिस्तान के लिए। अगर कुछ तरह का इल्जाम करते हैं तो मेरे ख्याल में गुरेज करना चाहिए और चीजों को फाहम तफहीम से मिलजुल कर जो है हल करना चाहिए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान साहब ने, तो वो उसमें मतलब है बड़ा उन्होंने वाज़ेह इशारा किया इस बात का कि जी सूरत हाल कितनी नाजुक भी है, और मतलब है कि जिस तरह चीजों को लेके जा रहे हैं। मैं लेकिन उससे ज्यादा भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो महमूद खान अचकज़ई साहब की थी कोयटा में। इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर कोई खतरो गारत करी का तो केस नहीं है ऐसा, ठीक है ना, उस पर तमाम काबिल जमानत केस है, अगर छूट जाते कोई क़यामत थोड़ी टूट पड़ेगी। आपने माजी में जब भी हिज़्ब इस्लाम को दबाया तो उससे हिज़्ब इस्लाम खत्म तो नहीं हो गई। ज़ालुम साहब ने पूरी कोशिश की थी पीपल्स पार्टी को कुचलने की, पीपल्स पार्टी आई, अब पीपल्स पार्टी को जो भी नुकसान हुआ तो अपने कॉम्प्रोमाइज की वजह से बात नहीं हुआ। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तरह के रैश इक़दाम से फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। जनाब ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। इरफान साहब, हाणे वहाँ खां कुछ ॿिनि मामलनि ते राय वठिजे। हिन वक़्तु जेको अपोज़िशन जो रवैयो आहे या जेको हुकूमत जो रवैयो आहे, छा पिया सम्झो अव्हां त हुकूमत ऐं अपोज़िशन खे ॿिन्ही खे पंहिंजनि रवैयनि ते गौर करण जी ज़रूरत आहे, पंहिंजी पॉलिसीज़ ते, पॉलिटिकल स्टेप्स ते गौर करण जी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु? इहा बदकिस्मती आहे त हुकूमत जो जेको बि इन्हिसार आहे उहो इस्टेब्लिशमेंट ते आहे, अपोज़िशन जो जेको इन्हिसार आहे उहो बि इस्टेब्लिशमेंट ते आहे। हुकूमत चाहे थी त PTI जी फाइनल कॉल समेत जेके बि अहिड़े क़िस्म जा मामला थियनि था उनखे इस्टेब्लिशमेंट डील करे, ऐं पाण ॾिठोसीं बि त हिन फाइनल कार वारे मामले ते हुकूमत किथे बीठली, किथे बि कोन बीठली। मिड़ई अता तारड़ साहब, कंहिं महिल एहसन इक़बाल, कंहिं महिल ख्वाजा साहब, जीअं पाण बोर्ड में ईअं विझंदा आहियूं दाणा वग़ैरह, त ईअं तौरु अचनि पिया। बाक़ी उन्हनि सभिनी मामलनि खे डील कंहिं कयो? मोहसिन नक़वी साहब। हाणे मोहसिन नक़वी केरु आहे? वो पीपल्स पार्टी में तो कोने को, हू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कोने, उनजी कंहिं सियासी जमायत सां वाबस्तगी कोन्हे का।
पर सॼो जेको डील आहे उहो मोहसिन नक़वी साहिब कयो, जेको घरू वज़ीर आहे, घरू उहो वज़ीर डील आहे। कहिड़ी बुनियाद ते घरू वज़ीर बणियो आहे उहा तव्हांखे ख़बर आहे, हिते ॿुधाइण जी मूंखे ज़रूरत न आहे। रोज़ तव्हां ॾिसो था त फैसल वावडा रोज़ अची प्रोडिक्शन करे थो, पाण खणी ईअं चऊं त अॼु जे दौर जो सियासी पंडित बणिजी वियो आहे फैसल वावडा साहिबु, ऐं उहे ॻाल्हियूं करे थो जेके 10-15 ॾींहंनि खां पोइ थी थियूं वञनि। कहिड़ी बुनियाद ते थो करे, उहे बि सेनेटर आहिनि, उनजो तालुक़ु पीपल्स पार्टी सां कोन्हे, कंहिं सियासी जमायत सां कोन्हे, कंहिं बि सियासी जमायत सां कोन्हे, पर हू सेनेटर आहे ऐं हू अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं वेठा था कनि। सेम अपोज़िशन बि ईअं चाहे थी त असां हुकूमत सां ॻाल्हियूं न कयूं, असां सियासी जमायत सां ॻाल्हियूं न कयूं, असां जेकॾहिं ॻाल्हियूं कयूं त इस्टेब्लिशमेंट सां कयूं। हाणे जेकॾहिं हुकूमत करणी आहे तॾहिं बि असांखे इस्टेब्लिशमेंट जे कुलनि ते वेहणो आहे, ऐं असांखे जेकॾहिं अपोज़िशन करणी आहे, को मुतालबो मंझराइणो आहे त पोइ बि असांखे इस्टेब्लिशमेंट जे कुलनि ते चढ़णो आहे, जंहिंजो जमहूरियत सां को लेणो देणो कोन्हे। ही सिस्टम आइन तहत जमहूरी हुकूमतुनि खे हलाइणो आहे, ऐं जमहूरी हुकूमतूं अवाम जी हिमायत सां वजूद में अचनि थियूं। सियासी जमायतुनि खे, असांजे चूंडियल नुमाइंदनि खे जमहूरियत जो असुल जेको पाण खणी चऊं तशख़ुस आहे उनखे बहाल करिणो पवंदो, हुकूमत खे बि होश खां कमु वठिणो पवंदो, अपोज़िशन खे बि होश खां कमु वठिणो पवंदो, ऐं इन्हनि ॿिन्ही धुरियुनि खे वेही पाण में इहे मामला सेट करणा पवंदा। बाक़ी जेसीं ताईं ही टीं कुवत जे आधार ते इहे समूरियूं शयूं कंदा, इन सां पाकिस्तान में न हक़ीक़ी जमहूरियत ईंदी, न ई वरी सियासी इस्तेहकाम ईंदो, न ई वरी मुआशी इस्तेहकाम ईंदो। पोइ इहो कमु ईअं ई पियो हलंदो त अॼु जेकॾहिं 5 सालनि जे लाइ मां वेठो आहियां त मुंहिंजूं पॉलिसियूं अलॻि आहिनि, वरी जेकॾहिं तव्हां अची वेंदो 5 सालनि जे लाइ त तव्हांजूं पॉलिसियूं अलॻि थी वेंदियूं। इन जे करे हिन समूरी सूरत हाल में जेको मेन वाइटल रोल आहे उहो आहे सियासी जमायतुनि जो, ख़्वाह हुकूमत में हुजनि ख़्वाह अपोज़िशन में हुजनि, त उन्हनि खे वेही करे इन्हनि मामलनि जो, इन्हनि मसइलनि जो हल कढणो पवंदो ऐं पाकिस्तान जे लाइ सोचणो पवंदो। ख़ासि करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इन मामले में पंहिंजो रोल अदा करणु खपे। आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे, जेके मफ़ाहमत जा बादशाह आहिनि, ऐं आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी अहिड़ा कम बि कया आहिनि, अहिड़ियूं शयूं बि कयूं आहिनि जेके ज़ाहिरी तौर ते असांखे नामुमकिन लॻंदियूं हुयूं, पर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजी विज़डम सां, पंहिंजी मफ़ाहमत सां उहे सभु शयूं कयूं आहिनि। सो ही बहरान जेको आहे हुकूमत खे, नून लीग खे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे, या वरी जेके कंसर्न स्टेक होल्डर आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं को टेबल ते विहारण वारो माण्हू आहे त उहा पीपल्स पार्टी आहे, आसिफ अली ज़रदारी साहिबु आहे। हाणे ॾिसूं था पीपल्स पार्टी खे ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे इन जो ख़्यालु कॾहिं थो अचे। ठीकु आहे इरफान साहब, वॾी महिरबानी, वक़्तु ॾिनो ऐं पंहिंजो नुक़्ता नज़र आवाम जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे पुॼाणे ते ईंदा इजाज़त अलाह के।